खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। मुख्यमंत्री के करीबी कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता के प्रयास जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय को मिला बड़ा सम्मान। बलिया एल जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता ने आज मीडिया से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। यह सुखद है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विवि के विकास की ओर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा विकास योजना PM उषा के अंतर्गत विवि को 13 करोड़ 39 लाख का अनुदान विवि में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए प्राप्त हुआ है। इससे विवि परिवार में नई ऊर्जा का आगमन हुआ है। विवि का प्रशासनिक भवन बनकर तैयार है। अकादमिक भवन और केंद्रीय पुस्तकालय का निर्माण द्रुतगति से हो रहा है और इसी सत्र में इसके प्राप्त हो जाने की उम्मीद है। प्राप्त धनराशि से इन भवनों में स्मारक, क्लास, पुस्तकों के रखरखाव, नई प्रयोगशालाओं के निर्माण आदि का कार्य संपन्न किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को अध्ययन में सुविधा मिलेगी। अगले सत्र से विवि में कुछ नए पाठ्यक्रम आरंभ करने की योजना है। B.Lib पुस्तकालय विज्ञान के इस पाठ्यक्रम का अध्ययन विद्यार्थी के लिए व्यावसायिक दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होगा। B.Com बैंकिंग व फाइनेंस पंचवर्षीय B.LLB इंटीग्रेटेड B.Ed जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम होगा और इंटरमीडिएट के बाद ही किया जा सकेगा। इस पाठ्यक्रम से विद्यार्थी प्रारंभ से ही अध्यापन की दिशा में आगे बढ़ सकेगा और पुराने पाठ्यक्रम से उसके 1 वर्ष समय की भी बचत होगी। MA शिक्षा शास्त्र, MJ पत्रकारिता में स्नातकोत्तर के अलावा BCA विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाने की योजना है, जिनके अध्ययन से विद्यार्थी का कौशल विकास होगा और आज के समय के अनुरूप योग्यता उसे नौकरी या व्यवसाय में आगे बढ़ने में मदद करेगी। कुलपति ने अपने वक्तव्य में विवि की कुलाधिपति एवं श्री राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की, जिनके निर्देशानुसार राज्य के सभी विवि कार्य कर रहे हैं और लगातार प्रगति पथ पर आरूढ़ हैं। PM उषा में भी सर्वाधिक अनुदान उत्तर प्रदेश के ही विश्वविद्यालयों को ही मिला है। कुलपति ने उत्तर प्रदेश सरकार के भी प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। प्रेस वार्ता आयोजन की गई है। आज आप लोगों को अपने बीच में इसलिए बुलाया है कि एक बड़ी उपलब्धि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई है। उस उपलब्धि के कारण से जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का एक तो जैसा कि आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान ये एक प्रकार की प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जाने वाली योजना है और केंद्र सरकार द्वारा और शिक्षा मंत्रालय के थ्रू चलती है। इसके अंतर्गत जो विश्वविद्यालय कह सकते हैं कि ऐसे हैं कि उनकी स्थिति थोड़ी जो है कमज़ोर है, परंतु वो पोटेंशियल रखते हैं, वो इस प्रकार के परिक्षेत्र में हैं, इस प्रकार से काम करते हैं कि उसमें विकास और उसमें नए नए विधान की उन्नति का रास्ता रहता है। उसको जो है ये स्कीम के तहत जो है भारत सरकार जो है मदद करती है। और ऐसे जो विश्वविद्यालय हैं कुल 26 विश्वविद्यालय, जिनको कि 2 फॉर्मेट में ये थे, एक 100 करोड़ का और एक जो है 20 करोड़ का फॉर्मेट था। 100 करोड़ वाले फॉर्मेट में ऐसे विश्वविद्यालय जिनको हम मेरू मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिवर्सिटी के रूप में आइडेंटिफाइड करने की बात थी, तो उन विश्वविद्यालयों को 100 करोड़ रुपए, बाकी विश्वविद्यालयों के 20 करोड़ के फॉर्मेट में रखा गया। तो मुझे ये बताते हुए हर्ष भी हो रहा है कि ये विश्वविद्यालय, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि एक नया विश्वविद्यालय है, अभी अपनी शैशवावस्था में है। यहाँ पर काम की गति पहले धीमी थी, परंतु इधर सरकार ने भी ध्यान दिया है और काम की गति बढ़ी। तो निश्चित रूप से इस विश्वविद्यालय के अंदर जो विकास की गति बढ़ी है, उसमें ये और विश्वविद्यालय की पहचान उन 52 विश्वविद्यालयों में जो कि 20 करोड़ वाले फॉर्मेट में हैं, उसमें हमारे विश्वविद्यालय को भी चिन्हित किया गया और उसके तहत हमको भी सहयोग राशि प्राप्त हो रही है। हमने जो
अपनी कह सकते हैं कि इसमें जो डिमांड की थी उसके हिसाब से मुझे मिला है। तो 13 करोड़ जो है 30,80,000 रुपये ऐसा करके हमको राशि मिल रही है। तो मैं सबसे पहले इस जो भारत सरकार की योजना के तहत हमें चिन्हित किया गया है, तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और शिक्षा मंत्रालय को विशेष रूप से धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि निश्चित रूप से बलिया जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के एकदम किनारे स्थित है, विकास की गति से थोड़ी पीछे रहने वाला था, परंतु सरकार ने इस प्रकार का जो सहयोग किया है, सरकार ने जिस प्रकार से इस जनपद को और इस विश्वविद्यालय को ध्यान दिया है, निश्चित रूप से यहाँ के जनवासियों की तरफ से और अपने छात्र छात्राओं की तरफ से मैं पुनः भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय को विशेष रूप से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि उनके इस राशि से उनके द्वारा इस प्रकार के सहयोग से निश्चित रूप से विश्वविद्यालय को एक नई गति मिलेगी। इन्हीं सब बातों के लिए, क्योंकि ऐसा निर्देश भी था कि ये बात जन जन में जाए और लोगों के मन में ये धारणा भी आए कि यह विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ साथ गुणवत्ता के साथ साथ सब तक पहुंच बने, समावेशी शिक्षा का मॉडल तैयार कर सके। इसलिए ऐसा हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि हमारे जो समाचार पत्र के बंधु हैं, जो चैनल के लोग हैं, उनके द्वारा आम जन में भी बात जाती है और उनमें भी उत्साह भी आता है और उनको भी ध्यान में आता है कि नहीं, हमारे पास में भी इस प्रकार का विश्वविद्यालय है जहाँ पर कि हम अपने बच्चों को भेजकर उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। कितना खास रहेगा सर जब विद्यालय के लिए कहीं ना कहीं इसको कैटेगरी में रखकर यहाँ पे कुछ मिला? कितना खास रहेगा विद्यालय परिवार के लिए? विश्वविद्यालय खास कितना है विश्वविद्यालय के लिए? अब जैसे आप पूछ रहे हैं कि कितना खास रहेगा, ये क्या है कि कैटेगरी का जो हम यहाँ सेंस कर रहे थे कि हम 2 फॉर्मेट में था ही, तो ये जो हमको जो राशि मिली है विश्वविद्यालय को सुदृढ़ीकरण करने के लिए मिली, क्योंकि हम अभी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में नहीं जा पा रहे हैं। कारण ये है कि हमारे यहाँ भी बहुत इनिशियल कोर्स प्रारंभ होने हैं, जो बेसिक कोर्स हैं वो प्रारंभ होने हैं, और हम एक प्रकार से ये भी लक्ष्य सामने रखते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनरोल हों। हमारे यहाँ जो कह सकते हैं कि इनरोलमेंट रेशियो है वो देश में अभी 27-28% है। सरकार ने इस योजना के तहत ये भी लक्ष्य दिया है कि 35% तक इनरोलमेंट रेशियो आपका जो है होना चाहिए। तो हम प्रयास यही करेंगे कि ये रेशियो तक हम जाएं। और जहाँ तक रही कि ये खास की बात है, तो हमारे लिए तो कुछ भी जो भी हमारे लिए जहाँ पर कि अभी सब संसाधनों से वर्चित है, जो भी मिलता है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हमारी इसके कारण से पहचान पूरे देश में बनी, क्योंकि अन्य विश्वविद्यालय, अन्य भी जो कह सकते हैं छात्र छात्राएँ ये जानकारी देखेंगे कि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय भी बलिया में है। तो ये इसलिए हम कह सकते हैं कि ये खास हमारे लिए ये अनुदान है। यही सर बात की जाए जिस तरह जननायक के लिए अभी कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो बलिया में अवेलेबल नहीं है, बच्चे बाहर जाके उसका अध्ययन करते हैं, कहीं ना कहीं बाहर जाने पे अन्य प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, तो जननायक उन छात्रों के लिए क्या तोहफा लेकर आएगा सर? अभी क्या है कि बहुत अच्छा आपने ये जानकारी चाहिए है। हमने अब पूरी तरह से सभी से, पूरे जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो हितधारक हैं, चाहे छात्र छात्राएँ हैं, चाहे गार्जियन हैं, यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, आम छात्र छात्राओं से भी हम लोग वार्ता करते रहते हैं। किस प्रकार के कोर्स को उनको ज़रूरतें हैं उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। बाकी हम लोग अपने स्तर पे तो जानते ही हैं कि किस कोर्स की डिमांड है और किस प्रकार के कोर्स करने के लिए बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं। तो हमारे लिए तो ये विश्वविद्यालय इस जनपद के लिए कह सकते हैं कि औषधि की तरह एक ऐसा एक केंद्र के रूप में ये उभरने का पूरा हम प्रयास कराएंगे कि जो उसमें बच्चे बाहर जा ही नहीं। जैसे हमने BA ऑनर्स विथ 5 ईयर LLB के साथ, तो 5 ईयर LLB जो हमने शुरू करने वाले हैं उसके लिए हमने BCI में आवेदन भी कर दिया है और उसके लिए जो शुल्क और जो फॉर्मेलिटी होती है पूरी कर दी है। पूरा विश्वास है अब BA LLB करने के लिए ये बच्चे जो है आपकी बंगलौर तक, बहुत दूर दूर तक, नोएडा, बंगलौर, तमाम प्रकार के जगहों जाते हैं, लेकिन हम होगा तो उसको लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, हम BCA जो है एक अच्छा कोर्स है, आजकल जो कंप्यूटर का ज़माना है, BCA का जो है, और BCA को मैं AI बेस्ड BCA कराना चाहता हूँ। उसमें जो BCA होगा उसमें AI जोड़कर हम कराएंगे, मशीन लर्निंग और AI, इसको ज़्यादा डिमांड आने वाली है। पूरा रोबोटिक और जब ड्रोन का सिस्टम सरकार अडाप्ट करने के मन बना ही चुकी है,
और उसकी भी ज़रूरतें भी है। पूरे विश्व में ये सब चीज़ें हैं और भारत भी एक प्रौद्योगिकी के रूप में बहुत तेज़ी से उभर रहा है। तो निश्चित रूप से हमारे बलिया क्यों अछूत रहेगा, उस कोर्स को भी हम जो अपने यहाँ प्लान कर रहे हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से विश्वास भी दिलाता हूँ लोगों को कि हम आने वाले जुलाई में जो हमारा सत्र प्रारंभ होगा उसमें हम 7-8 नए कोर्सेज के साथ समाज में जाएंगे जिनकी की आवश्यकता है। उसके बाद भी लगता है अगर किसी हमारे स्टेक होल्डर को कि ये कोर्स भी होना चाहिए तो हम उसकी भी योजना करेंगे। दूसरा एक बड़ी बात हम आपसे ये बताना चाह रहे हैं कि हम डुअल डिग्री मोड में भी जाने वाले हैं। डुअल डिग्री यूसी कहती है कि आप करा सकते हैं, तो हम ऐसे अपने यहाँ बच्चों को ऑफर करेंगे, एक डिग्री कोर्स करे, एक डिप्लोमा कोर्स कर सकता है। ऐसी अनुमति यूसी ने दी है। हम डिप्लोमा कोर्स कुछ प्लान कर रहे हैं, हमारे यहाँ कई डिप्लोमा चलते भी हैं, तो उसको थोड़ा और अच्छा से बेहतर कर बनाकर और उसको थोड़ा सा मार्केट ओरिएंटेड बनाना है। तो उन जैसे कोई बच्चा आया वो BSc AG कर रहा है तो वो चाहे कोई एक हमारा डिप्लोमा कोर्स भी कर ले साल भर का, उसको हम कराने का प्रयास करेंगे जिससे कि उसकी मार्केटेबिलिटी बढ़ जाए, जिससे कि उसको जो है कह सकते हैं रोजगार के अवसर बढ़ जाएं, जिससे कि उसको कह सकते हैं कि स्किल बढ़ जाए। ऐसे भी कोर्स हम उसके साथ जोड़ने की तैयारी में हैं और मुझे लगता है कि अगले सत्र से हम इसको जोड़कर चलाएंगे। ठीक सर, धन्यवाद जी। जो ये सम्मान मिला है इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब इसको लेकर यही कहेंगे कि सबसे पहले तो इस विश्वविद्यालय के लिए लोगों का, और क्योंकि ये आदरणीय चंद्रशेखर जी के नाम से है तो स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के नाम से विश्वविद्यालय होना, चंद्रशेखर जी की अपनी भी एक राष्ट्रीय पहचान है, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। निश्चित रूप से भारत सरकार ने ये जो हमको कह सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय को आइडेंटिफाइड किया है, इस विद्यालय को चिन्हित किया है, तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि हमारे लिए तो जो खास हो, हमारा क्या है इस पूरे जनपद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बलिया की एक अपनी छवि शुरू से रही है, ऐतिहासिक छवि है। तो उस ऐतिहासिक छवि को और भी पहचान मिले, इसके लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ के समाज के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं इसको इस तरीके से सोचता हूँ कि ये जो हमें हमारे विश्वविद्यालय को ये पहचान मिली है वो मैं यहाँ के जनपद वासियों को और विशेष रूप से कह सकते हैं छात्र छात्राओं को समर्पित करता हूँ कि वो उनके कह सकते हैं भाग्य से, उनके जो है प्रयास से, कह सकते हैं उन सबों के और यहाँ के स्थानीय लोगों के जन सहयोग से, उनकी शुभाकांक्षा से ये प्राप्त हुआ है। तो मैं सभी के प्रति आभारी भी हूँ कि हमको मिला। ऐसे आने से पहले कभी सम्मान ऐसा नहीं मिला, आपके बहुत प्रयास करने के बाद इतनी बड़ा सम्मान आपको मिला। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है कि ये बात थोड़ा ये रहता है कि हमारे से सब नहीं, ये जो है यात्रा जो होती है, शैक्षिक यात्रा है, जीवन की यात्रा होती है, ये एकदम रेली रेस की तरह होती है। पीछे के जो धावक दौड़ते रहते हैं और अंतिम जो जहाँ विजय है, आप इसको अगर विजय मान रहे हैं, तो वो झंडी हमारे पास संयोग से आ गई। तीसरे 2 नंबर पर मैं था, तो वो 2 धावक पहले दौड़े हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो है ऐसा धावक हूँ कि मैं ही पूरा तीनों दौड़ लगाया। 2 धावक दौड़े थे, मैं तीसरा कुलपति हूँ, उस झंडी मेरे हाथ में थी तो मैं पहुँचा दिया। तो मैं श्रेय उन नींव को उनको भी देना चाहता हूँ कि उनके अच्छे दौड़ने के कारण से भी हमारी विजय हुई है। तो ऐसा नहीं है, ये पूरी एक प्रकार से रिले रेस होता है। तो इसमें कभी ये नहीं मन में भाव रहता है कि हमारे आ जाने से ही हो रहा। हाँ, ये जरूर है कि हर व्यक्ति का अपना एक सोचने का तरीका होता है और अपना प्रारब्ध भी होता है। और मैंने वही भी कहा कि मेरे संजोग से वो झंडी मेरे हाथ में, मैं तीसरे नंबर पर था। अगर वो मेरी झंडी जो है तीसरे नंबर कोई और भी हो सकता था तो भी विजय मिलती। हाँ, थोड़ी सोच के कारण से उसमें फ्लेवर में थोड़ा परिवर्तन आता है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि ये पूर्व के लोगों का भी प्रयास है और सबका शुभ कामना है, सबका शुभाकांक्षा है, इस नाते ये मिला है। तो मैं सबको आभार व्यक्त करता हूँ।